अगर स्कूल या कॉलेज में किसी ने मुझे बताया होता कि एक दिन में दुनिया घूमूंगी तो शायद मैं भी नहीं मानती। हाय, आई एम शेजल और आपको मेरे व्लॉग्स में मिलेगी मेरी ट्रैवल स्टोरीज। मैं अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ पिछले 5 साल से ट्रैवल कर रही हूँ। लाइफ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है जैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में सोचा था। ये जर्नी स्टार्ट हुई कोविड में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग रिमोटली। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सिटीज, विलेजेस, माउंटेन्स एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग स्टोरीज। समवेयर इन बिटवीन आई हैड द थॉट ऑफ स्टार्टिंग माय ओन चैनल एंड हियर आई एम। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। कल्चर, फेस्टिवल एंड the vibe, and I'm going to show you the raw India this time. तो शुरू करते हैं 2026 जनवरी के काइट फेस्टिवल से। So we are all set to go to see the kite festival. So हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं and this is the vibe of International Kite Festival. So before going to festival, ये कुछ important बातें ध्यान में रखो। भीड़ बहुत ज्यादा होगी एंड पार्किंग बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मिलेगी, सो पैदल चलने से मत घबराना। सेकंड थिंग, यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट गेट्स, बट द गेट नंबर 5 इज ऑलवेज द मेन गेट। देयर इज अनदर गेट इज फॉर द पार्टिसिपेंट बिकॉज यहाँ पर हर स्टेट एंड कंट्री के लोग परफॉर्म करते हैं। सो देयर विल बी अ गेट वेर यू विल सी द काइट फेस्टिवल इज रिटन एंड इट्स फॉर द पार्टिसिपेंट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, यू विल सी अ काइट वर्कशॉप हियर। और इस काइट वर्कशॉप में बहुत सारी ब्यूटीफुल पतंग होती है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, सो व्हेन यू गो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट वर्कशॉप। ये फेस्टिवल हर साल साबरमती नदी के किनारे होता है। पतंग उड़ाना तो आता नहीं था, सो आई आस्क्ड रैंडमली, क्या आप मुझे पतंग उड़ाना सिखा सकते हैं? एंड मैंने ट्राई किया, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। हवा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। इन 5 मिनट्स मैंने उनकी पतंग कटवा दी एंड ही वाज लाइक very sad moment. So from Kite Festival guys, there is some disappointment. 14th को Kite Festival में कोई vibe नहीं है. Usually it starts on 12 and 2 दिन के लिए होता है, 12 और 13. आज हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. There is no vibe. People who participated in this festival left by 14 January. मुझे सिर्फ ये 3-4 पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बट जब बात गुजरात की होती है, डिसअपॉइंटमेंट से काम नहीं चलता। लोगों के घर का माहौल इतना क्रेजी होता है। 14 जनवरी को पूरा शहर टेरेस पर आ जाता है। हर घर से म्यूजिक, दोस्ती एंड पतंगबाजी की आवाज सुनाई देती है। एंड बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, इट गोज फॉर आवर्स। पीपल स्टार्ट अर्ली 7 in the morning and enjoy this till sunset. और जैसे ही शाम होने लगती है, अहमदाबाद का आसमान रंगों से भर जाता है। सनसेट एंड काइट्स लुक सो प्रिटी इन द इवनिंग दैट यू विल फॉरगेट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आफ्टर सनसेट हम चले अहमदाबाद की वाइब देखने। माहौल इतना क्रेजी था, चारों तरफ फायरवर्क, ब्यूटीफुल लाइट्स, फ्लावर शो एंड हर तरफ लोकल फूड स्टॉल्स। अगले दिन की शुरुआत हुई गुजरात की सबसे खूबसूरत हिस्टोरिकल साइट में से एक रानी की वाव से। तो दिस इज अडालज स्टेप। पहली नजर में ये एक आम स्टेप वेल लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए इसकी खूबसूरती और कहानी दोनों समझ आने। 11th सेंचुरी में रानी उदयमती ने इसे अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था। लगभग 900 साल पुरानी ये वाव सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं थी, बल्कि उस टाइम की इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस भी थी। हर दीवार पर अलग कहानियां उखेरी गई है। विष्णु के कई रूप, देवी देवताओं की मूर्तियां और इतनी डिटेल्ड कार्विंग देखकर यकीन ही नहीं होगा कि ये सब 1000 साल पहले बनवाया गया था। पागल, वैसे इसको फ्लिप मारना सिखाता रहो साली। This is what we are doing here. इस पे फुल वॉल्यूम पे स्पीकर बजा के घंटों पतंग उड़ाना, टेरेस पे कुकिंग करना, एंड दैट्स नॉट एनफ. I tried so much here. Undio, umbadu, dhokla, khandvi, fafda, jalebi. I'm now leaving for another state and I'm going to show you something different what I haven't experienced before.